देखो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ये देखो पेड़ है ये। अब ये नीचे ये जड़ है, ये नीचे जड़ है, ये तना है। अब ये जो जड़ है पेड़ का, ये नीचे ऐसे 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 बना रहता है इस तरह का, ठीक है। तो जी और बड़ा पड़ा है। ये पेड़ हो गया, ये सब आ रहा है ना जी। अब इसमें इसी को जो ये जो जड़ नहीं है, जड़ को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रूट। रूट हियर। और ये जो इसका ये जो हेयर है ना इसका, इसी को हिंदी में कहते हैं मूल रोम। मूल रोम को रूट हेयर कहते हैं, रूट हेयर। ये जो नीचे बना नहीं है इसी को कहते हैं रूट हेयर। अब पेड़ तो सब लोगों ने देखा ही होगा कि पेड़ में नीचे जड़ होता है, पेड़ में नीचे जड़ होता है। और जड़ में कोई भी जड़ हो उसमें ये लगा रहता है, इसको रूट हेयर कहते हैं, रूट हेयर लगा रहता है। ये तना हो गया और ये पेड़ है। पेड़ में छोटे छोटे पत्ते होते हैं, सब पत्ते रहेंगे पेड़ में, है नहीं? बहुत सारे पत्ते इसमें होते हैं पेड़ में। अब जड़ जो होता है, जड़ का क्या काम है? जब जड़ के बारे में किसी से पूछिए तो जड़ के बारे में बताएंगे कि जड़ अंदर से पानी लेगा, अंदर से खनिज लवण ले जाएंगे, जड़ का यही काम है। लेकिन जड़ का काम वो नहीं है पानी, खनिज लवण, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, जो भी न्यूट्रिशियंस की जरूरत है उसका काम नहीं है। जड़ का काम इतना है पेड़ को मजबूती से खड़ा रखना। जड़ का काम केवल है पेड़ को मजबूती से खड़ा रखना। जड़ का काम है पेड़ को मजबूती से खड़ा रखना, और जड़ का कोई काम नहीं है, ठीक। और ये जो रूट हेयर है, जैसे ये है, ये जड़ है। जड़ में जो हेयर लगा हुआ है ना, ये जो हेयर लगा हुआ है, ये जो रूट हेयर है, रूट हेयर का काम है अंदर से मिट्टी के अंदर से जल क्या निकालना है, यहाँ से जल, खनिज लवण, या जो भी न्यूट्रिशियंस की जरूरत हो, जो भी न्यूट्रिशियंस की जरूरत हो खाना बनाने के लिए पेड़ पौधों को, तो ये इकट्ठा करता है। ये जो मूल रोम है अंदर से जल, खनिज लवण या जो भी खाना बनाने के लिए जरूरत की चीजें हैं उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके यहाँ लाया और यहाँ पर तुरंत जाइलम खड़ा रहता है, जाइलम रहता है। जाइलम कहता है लाओ हमको दे दो सब। और जाइलम यहाँ से लेकर जाएगा, कहाँ पहुंचा देगा? हर पत्ते के पास पहुंचा देगा। जाइलम यहाँ से सारा सामान ले लेगा, जो जो खाना बनाने, जैसे हमको खाना बनाना है, चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, धनिया, मिर्चा, लहसुन, सब कुछ चीज चाहिए ना। यस सर। ऐसे पेड़ पौधों को अगर खाना बनाना है, खाना तो सबको खाना पड़ता है, यस सर। तो पेड़ पौधों को अगर खाना बनाना है उसके लिए जमीन के अंदर सारा चीज इकट्ठा किए। अब इकट्ठा करने के बाद मूल रोम का काम खत्म हो गया, ऐसा कोई काम नहीं है। जाइलम यहाँ से इसको लेकर जाएगा और ले जाकर सब पत्ते को पहुंचा देगा, सब पत्ते के पास पहुंचा देगा। पत्ते का काम है खाना बनाना। फोटोसिंथेसिस वर्क के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है वो पत्तियां करती हैं। फोटोसिंथेसिस वर्क के द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो खाना बनाती हैं। और खाना बनाने के बाद जितना खाना उनको आवश्यकता है वो ले लेती हैं, बाकी खाना सब वहां से वापस भेज देती हैं। तो यहीं पर फ्लोएम बैठा रहता है। फ्लोएम, फ्लोएम का काम है पका हुआ भोजन लाना और हर जगह पहुंचा देना। जैसे मान लो कोई दाल यहाँ से निकला है,
तो उसको पहुंचा देना, कोई डाल यहाँ से उसको खाना पहुंचा देना, तने को खाना देना, जड़ को, मूलरोम को, जितना भी जगह सबको खाना पहुंचा देना। तो जाइलम का काम हो गया कच्चा भोजन यहाँ पहुंचाना, फ्लोएम का काम है पका हुआ भोजन यहाँ लाना, बस और कुछ काम नहीं है इनका। और यहाँ पर पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा खाना बना करके तैयार कर देंगी और फ्लोएम वहां बैठा रहेगा। जाइलम हमेशा तैयार रहता है एकदम, जैसे सुबह सूर्य निकलने का टाइम हुआ तो जाइलम तैयार रहता है कि देखो सूर्य निकलने वाला, जल्दी लाओ लेकर जाए, वहां दे दें सबको, खाना बनाना शुरू हो जाए। फोटोसिंथेसिस वर्क तो सूर्य से ही होगा ना, आग नहीं रहेगा तो खाना कैसे बनेगा। तो जाइलम यहाँ तैयार बिल्कुल बैठा रहेगा, ए जल्दी लाओ, ये वहां ले जाकर पहुंचा दिया। अब ये यहीं झाका करेगा वहीं से, ये तो खाना बना कि नहीं बना, पत्ते करे बना रहे, रुके रहो अभी, फिर पूछ लेगा बना, तो वो बताएंगे हाँ बन गया खाना, तो वहां से वो ले लेगा, जितना काम है उतना तो ये लोग ले लेंगे, बाकी खाना इसको फ्लोएम को दे देंगे, फ्लोएम फूड पका हुआ भोजन लेकर आएगा और सबके पास पहुंचा देगा। यही काम है जाइलम और फ्लोएम का। समझ में आया? यस सर। अभी कोई पूछे जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है? जाइलम का काम है कच्चा भोजन पत्ते तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है पका हुआ भोजन वहां से लाना और हर जगह पहुंचा देना, तने में, डाल में, जड़ में, जहां भी जरूरत है सब जगह पहुंच। जाइलम और फ्लोएम का काम समझ में आया ना? यस सर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करता है? पत्तियां। पत्तियां हरा होती हैं, हरे में मतलब क्लोरोफिल होता है, इस कारण फोटोसिंथेसिस वर्क कर सकती हैं। पत्तियां खाना बनाती हैं, खाना बनाने का काम और किसी का नहीं है। खाना सबका अलग अलग बनता है, ऐसा नहीं कि एक जगह खाना बनेगा सब पत्तियां ले लेंगे, ऐसा नहीं है, हर पत्ती अपना खाना अलग अलग बनाएगी। इसीलिए साइंस में पत्तियों को रसोई घर कहा गया है, वहीं खाना बनता है सबका, वहीं खाना लेकर के सब लोग अपना अपना फिर सबको मिल जाता है, सब लोग खाते पीते रहते हैं। ठीक है जी सर। हम लोग लकड़ी देख हैं, ये जैसे लकड़ी है, ये लकड़ी का गोटा है। अब लकड़ी को जब इधर देखोगे इधर से, तो उसपे गांव में कहते हैं साल, लकड़ी में इतना साल है, इतना साल है, इतना साल है, बहुत साल है। उसमें एक साल जब पड़ता है, साल समझ रहे हो ना? जी सर। तो ऐसे गोला गोला पड़ जाता है, जैसे साल पड़ा है जिसमें गोला सा छोटा गोला रहेगा ऐसे। तो जब एक गोला अगर उसमें बना हुआ तो समझो वो लकड़ी 10 साल का है। कितने साल का है? 10 साल का है। और उसी में 2 गोला पड़ जाए तो 20 साल का हो जाएगा। ये लकड़ी का एज पता चलता है यहाँ से, अगर 2 गोला हो जाए तो 20 साल का, 3 गोला बन जाए 30 साल का। 30 साल। साल जो देखते नहीं है उसमें गोला ऐसे बना रहता है, Yes, एक sir. फिर उसके बगल से दूसरा, फिर बगल से तीसरा, ऐसे बना रहता है। अगर एक गोला जब पेड़ 10 साल का है, 2 गोला 20 साल का, 3 गोला 30 साल का, जितने भी गोला ऐसे बनेंगे उतने उसका उम्र हो जाएगा। ठीक है? जी सर। जाइलम क्या है? जाइलम जैसे ये लकड़ी है, ये लकड़ी है। अब लकड़ी को हम लोग फाड़ते हैं, जाइलम फ्लोएम जानना है ना, तो लकड़ी को जब फाड़ते हैं तो कुल्हाड़ी है, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे कुल्हाड़ी लगाएंगे, ये कुल्हाड़ी यहाँ पड़ा इसको, तो जब कुल्हाड़ी यहाँ मारेंगे तो ये लकड़ी फट जाएगा यहाँ से, है नहीं? और थोड़ा सा आगे और फट जाएगा। अब दूसरा कुल्हाड़ी अगर हम यहाँ मार दिए तो लकड़ी फटेगा? नो सर। यहाँ लगा दे लकड़ी फटेगा? नो सर। तो हमारे लिए फिर क्या करना है कि जैसे ये अपने रेशा पर फट रहा है, फिर अगला जो कुल्हाड़ी हमको मारना होगा फिर यहीं कहीं लगाना पड़ेगा, तो वो फिर फाड़ेगा, फिर और लगाएंगे फिर फाड़ेगा, ऐसे पूरा लकड़ी फट जाएगा। तो बीच में रेशा जो होता नहीं है, वो रेसे रेसे मारते जाएंगे तो लकड़ी फटेगा। तो जो रेशा होता है उसी को क्या कहते हैं? जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। लकड़ी का जो रेशा होता है उसी को जाइलम कहते हैं। उसी में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। एक ऐसा रेशा होता है जो खाना ले जाता है, और उसी में जो दूसरा रेशा होता है वो खाना ले आता है। एक कच्चा भोजन लेकर जाएगा, एक पका भोजन लाएगा। समझ गए? जी सर। ये बात समझ में आया खाना कैसे बनाते हैं? यस सर। अब जब पतझड़ का मौसम आता है, जब पेड़ से सारी पत्तियां गिर जाती हैं, तब एक समस्या क्रिएट होता है कि वे लोग खाना बनाएंगे कैसे? पेड़ में एक को पत्ती नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करेगा? कोई कर ही नहीं सकता है। उस समय में जो इसके ऊपर जो छिलका होता है ना, इसका आवरण होता है ना, लगा रहता है ऊपर कवर, जी सर। तो ये हरा
अगर किसी भी पेड़ के छिलके को थोड़ा सा कुरेदो ऐसे तो हरा हरा दिखेगा ना, यस उसमें सर। एक क्लोरोफिल होता है। यस सर। उसके द्वारा ये लोग खाना बनाते हैं, टेम्पोरी फूड बनाते हैं। बहुत अच्छा खाना लोग बना नहीं सकते हैं, बस इतना है कि पेड़ पौधे को 1.5-2 महीने के लिए खाना पानी बनाकर खिला देते हैं। तो उस समय के लिए जो इसका छाल होता है वही खाना बनाता है, वही सबको खाना खिलाता है, जब पेड़ में कोई पत्ता नहीं होता है। और जैसे पत्ता है तुरंत भैया बंद हमारा, चल अब तुम ही बनाओ खिलाओ सबको। फट से सारा सामान जाएगा वहां पहुंचाएगा, ये लोग खाना बनाएंगे, फ्लोएम मसला का सबको दे देगा। ये है जाइलम और फ्लोएम का काम। समझ में आया? यस सर। किसी को कुछ पूछना है इससे संबंधित बताओ। समझ में आ गया सबके? समझ में आया? जाइलम फ्लोएम समझ में आ गया ना? प्रकाश संश्लेषण क्रिया समझ में आया? जी सर। खाना कैसे बनाते हैं समझ में आ गया? ठीक यस सर। ठीक है।